नमामि गुरुभ्यो सकृपा सिंधु प्रचापतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो क्योंकि कोई भी चीज हम अपने टीचर से सीखते हैं, हम अपने गुरु से सीखते हैं, तो जो जिन्होंने हमें ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया है, जिससे हम लोग फाइनली उस रास्ते पे एटलीस्ट चल तो पड़े हैं जहां से हम लोग को जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है उससे छुटकारा मिलेगा। तो उन गुरुदेव को, जिनसे ये सीखा, उन गुरुदेव को प्रणाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग हर चीज शुरू उन्हीं से करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस मुंह में वर्ड्स आते हैं, और उन्हीं की कृपा से ही हम आगे किसी को कुछ समझा तो क्या ही सकते हैं, समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल 20 तक श्लोक कर लिए थे। अब हम लोग 21 श्लोक, यहाँ से अर्जुन का लेमेंटेशन शुरू होगा। अर्जुन का जो करुणा और भय और ये सब चीजें उसमें आनी शुरू होंगी। तो अब क्या हो रहा है, ये 3 श्लोकों में अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं। मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है इसलिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, उसके लिए मुझे फॉरगिव करिए। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में उच्यता यावदेत निरीक्षे हम योध कामान वस्थितान कैर्म्य सह योद्धव्यमिषामन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्ष्य हानि या एतत्तरा समागतः धृतराष्ट्राय दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकर्षवः। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन जो कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे अच्युत। कृष्ण मतलब अच्युत, मतलब जो कभी अपनी जिस पोजीशन में वहां से गिरता नहीं है। तो हे अच्युत, भगवान तो जहाँ है वहां से कभी गिरेंगे ही नहीं, तो उनका एक नाम इसलिए अच्युत है। हे अच्युत, मैं जब तक युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह से देख न लूं। क्या वो देखना चाहते हैं कि मुझे किन किन से लड़ना है, इन युद्ध में किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा, तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण यानी कि जिनकी इंटेलिजेंस खत्म हो चुकी है, पागलपंथी में, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों का कल्याण चाहने के लिए एकत्रित हो गए हैं हमसे लड़ने के लिए, यानी कि अधर्म की साइड में खड़े हो गए हैं। उन उन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के कल्याण चाहने वाले दुर्बुद्धि लोग इस युद्ध में इकट्ठे हो गए हैं। मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। अभी क्या है, पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हुए हैं, अब थोड़ा दूर दूर है ऑब्वियसली, तो वो पास थोड़ा सा देखना चाहता है। और पहले नियम होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई आगे आ रहा है तो अब जैसे होगा, अगर कोई ऑपोजिट आर्मी का पर्सन सामने आ जाए तो सीधा ही मार देंगे उसको, ऐसा नहीं होता था पहले। पहले युद्ध ऑब्वियसली बड़े सारे अधर्म भी हुए थे महाभारत में लेटर, लेकिन फिर भी इतना अधर्म शुरुआत में तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था कि अर्जुन बीच में जा रहे तो उनको सीधा शूट कर देंगे कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, सो लेट अस किल हिम। तो उन्होंने नोइंग दैट दिस विल नॉट हैपन, अर्जुन ने बोला कि मेरा युद्ध जो है बीच में ले चलो ताकि मैं सबको अच्छी तरह से देख पाऊं। अब संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योर भयो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशां च महच्चिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। अब देखिए, कल हमने सुना था कि जब भीष्म दुर्योधन को डाउटफुल देके भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया दैट वी आर रेडी टू फाइट, तो दुर्योधन के हृदय में हर्ष हुआ। लेकिन उसके बाद जब दोनों सेना की तरफ से नगाड़े, वो बोलते हैं ढोल नगाड़े बजने लगे युद्ध की कि हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में इंक्लूडिंग दुर्योधन के मन में एक भय आ गया। क्योंकि अधर्म हमेशा आपको भय करवाता ही करवाता है। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, जहां आप कुछ गलत करने जा रहे होंगे, ऑब्वियसली बहुत ग्रॉस इग्नोरेंस में जैसे ना हो गए हो, जैसे कि आप जानते हैं बहुत तरह के लोग होते हैं जो हिंदू पूछ पूछ के कि हिंदू है तो जैसे गोली मार देते हैं, और उनको कभी पछतावा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत नीचे घोर तमोगुण में जा चुके हैं। तो दे आर कंप्लीट डार्क, सो दे वोंट नो कि राइट और रॉन्ग। लेकिन हम जैसे लोग जो बीच में लटके हुए हैं, ना बहुत अच्छे लोग हैं ना बहुत बुरे लोग हैं, मतलब बीच के लोग हैं, तो हम कुछ गलत करना चाहेंगे तो हमारे मन में भय आएगा ही आएगा। तो दुर्योधन के मन में भी और धृतराष्ट्र में भय आ गया था, शंखनाद वगैरह हुआ था। अब जो संजय है वो बोल रहे हैं कि हे भारत, गुड़ाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेना के बीच समस्त राजाओं तथा भीष्म द्रोण आदि विशिष्ट व्यक्तियों के सामने उत्तम रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। अब क्या हुआ, बीच में आ गए हैं, युद्ध बीच में आ गया है। अब मैं ये सॉरी ये पॉइंट भूल गई, जब ये शंखनाद वगैरह हुआ तो सब में जोश चढ़ गया, स्पेशली पांडवों की साइड में, कि इतना हमारे साथ अधर्म हुआ, नाउ इट्स टाइम टू फाइट बैक। अभी तक तो वो काइंड ऑफ एक्सेप्ट ही करते आए थे जो जो उनके साथ होता हुआ, मर्यादा के कारण, कि हमारे ज्येष्ठ पिताजी हैं, ताऊ जी को अभी भी हम लोग बड़े पापा बोलते हैं ना,
तो ज्येष्ठ पिताश्री हैं, हमारे भाई हैं, स्पेशली युधिष्ठिर तो बहुत ही महाधर्मात्मा थे। अब क्या हुआ, जोश चढ़ गया, अब युद्ध करेंगे, फाइनली वी आर रेडी टू फाइट बैक। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब अर्जुन जब बीच में आया और उसने किस किस को देखा, भीष्म जी को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह से तो एक्सेप्शनली प्रेम था उनको, और भीष्म पितामह को भी अर्जुन से एक्सेप्शनली प्रेम था। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने बीच में जब स्थापित किया और कृष्ण ने बोला, और अर्जुन ने इन सबको देखा, तो कृष्ण ने बोला अब देखो इन सबको, कौरवों को जो सामने तुम्हारे खड़े हैं। अब अर्जुन इस थोड़ा सा ये जो वर्ड यूज हुए हैं, ऋषिकेश गुड़ाकेश, इसका थोड़ा सा मतलब समझा देते। गुरुदेव हमारे बहुत डीप तक एक एक मीनिंग का बता देते, थोड़ा सा सिर्फ युद्ध भूमि का नहीं, रसिक मीनिंग बता जो कृष्ण की ब्रज लीलाएं हैं। तो ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, जो अपने सेंसेस का कंट्रोलर, हर किसी के भगवान हर के सेंस के कंट्रोलर है, और अपने सेंस के तो कंट्रोलर नहीं। और अब कृष्ण ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब वो सबकी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उनका प्रेम देखिए कि अर्जुन सिर्फ एक सेंस यूज कर रहे हैं। कल मैं आपको थोड़ा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएंगे, तो बड़ी 5 तरह की कर्मेंद्रियां होती है, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यानी कि इन सब और 11वां होता है मन। इन सब की कंट्रोलर भगवान है, लेकिन भगवान ने सिर्फ एक इंद्रिय अर्जुन ने यूज की, वर्ड्स, सुनना, सूंघना, ये सब चीजें, टेस्ट करना, ये सब इंद्रिय हैं। लेकिन और सबके कंट्रोलर भगवान है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक इंद्री यूज की, क्या, अपने वर्ड्स, कि चलो मेरा रथ बीच में लेकर चलो। और भगवान को इतना प्रेम के बश में हो जाते हैं कि उनके वो ना प्रेम के बस अर्जुन रथ राख हाँके भूल गए ठकुराई। अपनी ठकुराई भूल के भगवान है भैया वो, और कैसे उनके चैरिटियर, उनके सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, और उनकी आज्ञा मान रहे हैं, इवन तो खुद कंट्रोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं मुझे बीच में लेकर चलो, तो कृष्ण धीरे धीरे बीच में लेकर जाते। तो उनका प्रेम देखिए, जब उनको प्रेम से कोई बस में कर लेना, यू कैन मेक हिम डू एनीथिंग। वो वो तो ना छचिया पर छाछ पे नाचना है, थोड़े थोड़ा बटर मिल्क देते हैं कृष्णा को ब्रज ब्रज में, क्योंकि इतना प्रेम है उनको कृष्णा से। और बोलते हैं अब मैं नाच के दिखा तब मैं तुझे एक सिप छाछ दूंगी। तो पूरा नाचना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको छाछ पीनी है। छाछ पीनी नहीं, प्रेम, क्योंकि गोपियों का इतना प्रेम है, प्रेम से आप भगवान को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि अर्जुन ने भी यहाँ पर किया हुआ है। अब ये तो हो गया ऋषिकेश का मतलब। अब है गुड़ाकेश का मतलब। गुड़ाकेश का मतलब क्या था, अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया। गुड़ाकेश के दो मीनिंग बताए गए। एक, गुड़ का मतलब तो हमें पता है कि गुड़ होता है, स्वीट होता है। और अकेश का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। ए विष्णु है, क ब्रह्मा है, और ईश महादेव के लिए सिग्निफाई होता है। अब जो गुड़ होता है वो बहुत स्वीट होता है। जैसे गुड़ बहुत स्वीट होता है, उसी तरह से भगवान का जो अपने भक्तों की तरफ अफेक्शन है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अर्जुन के कहने पर वो सारे कहने मान रहे हैं उनके, और उनका जो अफेक्शन होता है वो भी इतना स्वीट होता है। इतना स्वीट होता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो गुण अवतार माने जाते हैं, जो गॉड, जनरेटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, ओ को क्या बोलते हैं मैं भूल गई, पर मतलब यही होता है कि किसी को याद है ओ का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर, जी इज जनरेटर, ओ का मतलब मैं भूल रही हूँ। मैं बता, मैं कल बताऊंगी आपको देखकर। तो वो हम सबका, हम सब इन तीनों के द्वारा कंट्रोल है, जब हम इस प्रकृति में हैं, जब हम इस दुनिया में हैं। तो लेकिन इनका इफेक्ट अर्जुन पे नहीं आ सकता, क्योंकि जो कृष्ण है, ये जो गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अपनी ग्रेटनेस अर्जुन के सामने नहीं दिखा सकते, जबकि कृष्ण हिंसा, जो कृष्ण इनके भी कारण है, वो इतने प्रेम से उनका कहना मान रहे हैं, जो वो आज्ञा दे रहे हैं वो मान रहे हैं। और क्या कहते हैं, इवन एक स्टोरी भी आती है महाभारत में, जहां पर महाविष्णु, एक ब्राह्मण स्टोरी में कल सुनाऊंगी, नहीं तो आज सारे श्लोक रह जाएंगे, कल उसी स्टोरी पे फोकस कर लेंगे। कि एक ब्राह्मण के पुत्र, जब ये महाभारत खत्म हो चुका है, कृष्ण द्वारका के राजा और ये सब भी युधिष्ठिर वगैरह राजा बन चुके हैं, तो एक ब्राह्मण के पुत्र बार बार मरते थे। और वो फिर अर्जुन ने क्या कहते हैं वो लिया कि मैं तेरे पुत्रों को बचाऊंगा, क्योंकि वो कृष्णा को गाली कर रहे थे। तो फिर महाविष्णु के पास फाइनली लंबी स्टोरी हुआ कि महाविष्णु के पास बोल के महाविष्णु ने बोला कि मैं ही ये बच्चे चुरा रहा था, ताकि मुझे पता था कि कृष्ण और अर्जुन तुम बचाने आओगे, और मैं कृष्ण के दर्शन करने जाता था। तो हिंदू हम लोग यूजली इंफॉर्मेशन होती है कि विष्णु ही कृष्ण के कारण है, बट इट्स द अदर वे आउट, अदर वे राउंड। तो ओके, तो ये गुणाकेश का मतलब हो गया, जिसको स्वीट अफेक्शन मिलती 3 गुणावतारों से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण इनको बहुत प्यार करते हैं। तो अर्जुन का इसलिए गुणाकेश नाम है। एक गुणाकेश का मतलब ये भी होता है स्लीप, गुड़ा का मतलब स्लीप। जिसने स्लीप को, अपनी निद्रा को विजय कर लिया है, उसको हम गुणाकेश भी बोलते हैं। तो ये एक और मीनिंग है।
ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अर्जुन, जिसको प्रेम कृष्णा को भी कंट्रोल करना था, वो माया को भी कंट्रोल कर ले। तो उसके लिए ये माया, नींद माया का ही एक वृत्ति है। तो उसने, जिसने कृष्णा को कंट्रोल किया, उसके लिए नींद को कंट्रोल करना क्या प्रॉब्लम। अब यहाँ पर श्लोक में आया भीष्म द्रोण, कहाँ गया श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। तो इसमें भीष्म द्रोण, इस वर्ड्स की सिग्निफिकेंस बताइए कि भीष्म द्रोण प्रमुखता मीन्स इन फ्रंट ऑफ भीष्म एंड द्रोण। भीष्म और द्रोण के सामने, सर्वेशाम महिषिताम, और दूसरे राजाओं के सामने भी अर्जुन का रथ जो आके आके कृष्ण ने आके खड़ा कर दिया। अब 26 वर्ष। तत्र पश्चात् स्थितं पार्था पितरन् अथा पितामह पितामह आचार्यन् मातुलान् भृतान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशुरान् सुहृदास् चैव सैन्यार अभयोरपि। अब इसका मतलब क्या है। अब बीच में रथ आके खड़ा हो गया है। अब अर्जुन ने किसको किसको देख रहे हैं, अपने मामाओं को देख रहे हैं, क्योंकि शल्य मामा वगैरह कुछ उस तरफ भी गए थे। और अर्जुन जो कुंती, सॉरी, हाँ, गंधारी देवी, वो भी तो उनके जो भाई बंधु थे वो भी उनके मामा ही हुए ना। जैसे शकुनी जितना भी बुरा था रिश्ते में तो मामा ही लगा। उन्होंने अपने मामाओं को देखा, ग्रैंड दादाओं मतलब ग्रैंड फादर्स को देखा, टीचर्स को देखा, मेटरनल अंकल्स को देखा, मतलब मामा और चाचा वगैरह को देखा, कजन्स को देखा। और दुर्योधन वगैरह सब कजन है। नेफ्यूज, अपने भांजों को देखा, यानी कि उनके बच्चों को देखा, दुर्योधन वगैरह के बच्चों को, जो 100 भाई थे। ग्रैंड सन, हमने पोत्रों को देखा, यानी कि जैसे दुर्योधन वगैरह कोई भाई लोगों के ग्रैंड सन भी होगा, उनको देखा। फ्रेंड्स को देखा, फादर इन लॉ, ससुर, बहुत सारे ससुर भी उस तरफ से गए थे कौरव से। अपने बच्चों को देखा, जैसे दुर्योधन के बच्चे उनके बच्चे हुए, और वेल विशर्स को देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको उनसे प्यार था। और नहीं भी था तो ये लोग तो क्योंकि अच्छे लोग थे, बहुत धार्मिक लोग थे, धर्मात्मा लोग थे, इसलिए उन सबको देखे अब अर्जुन को क्या हो रहा है। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधु अवस्थितन् कृपया पर्याविष्टो विषादन अब्रुवीत्। अब अपने सभी युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत करुणा युक्त होकर कुंती नंदन अर्जुन ने यह कहा। अभी तक तो बड़ा जोश था, शंख वंख बज गए हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन, क्योंकि अर्जुन एक धार्मिक प्रवृत्ति, बहुत एलिवेटेड बीइंग है, तो जब उन्होंने अपने लोगों को देखा, इवन दुर्योधन को देखे, उनके मन में करुणा उदित होनी शुरू होगी कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच दृष्टे मान स्वजनन कृष्णायुत्सुन समवस्थितान सिद्धांत मम गत्राणि मुखम चा परिशुष्यति। अर्जुन बोल रहे हैं कि इन सबको देखकर, मेरे अपने सारे रिश्तेदारों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर, जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार होके खड़े हैं, मेरे जो अंग है वो शिथिल होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, और मेरा मुंह सूखने लग गया है। जब डर होता है, जब बहुत चिंता होती है, आप देखेंगे मुंह सूख रहा है। अब यही अवस्था अर्जुन की होती जा रही है। 29 वर्स। वेपेतुश्च शरीरे मारोम हर्षास्तु जायते गांडीवम श्रमश्रुते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। मेरी जो बॉडी है वो कांपने शुरू हो गई है, और मेरे जो क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जो मेरा गांडीव, उनका जो धनुष बाण था उसका नाम था गांडीव। जो गांडीव है वो मेरे हाथों से फिसल रहा है, और मेरी स्किन जो है वो जल रही है। ये सब किसके सिम्टम्स है कि भय, करुणा, कंपैशन, ये सब एक साथ उनकी बॉडी में उदय हो रहा है। नाचा शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतैव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ओ केशव, कृष्णा का एक नाम केशव भी है, अभी हम आगे सुनेंगे क्या मतलब है केशव का। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मेरा सिर घूम रहा है, और मुझे सब इनऑस्पिशियस, यानी कि सब क्या बोलते हैं उसको, अ, बुरे बुरे, क्या बोलते हैं, बुरे साइन दिख रहे हैं, जैसे बिल्ली बिल्ली काट जाती है ना, ऐसे वो इनऑस्पिशियस, बुरे होने के साइंस दिख रहे हैं सारे, ऐसे वो दिख रहे हैं मुझे साइंस की, ये सब बहुत बुरा होने वाला है। अब पर्पस मीन्स एन ऑब्जेक्टिव। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें वर्ड यूज हुआ पर्पस, इसमें संस्कृत निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि न शोक। हाँ, शोक के मान्य अवस्थिता। पर्पस मीन्स एन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैं कोई इस पर्पस से जीता है कि उसको पैसा कमाना है। अब अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन का क्या पर्पस है यहाँ पर कि बैटल विन करे और किंगडम राज करे। अब वो बोले कि अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया और मुझे ये राज्य मिल भी गया तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा, मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, ये मुझे खुशी नहीं देगा, बल्कि ये मुझे दुख और गिल्ट के उसमें डुबो देगा। अब अर्जुन को क्या, बहुत ही उसको लग रहा है कि युद्ध में जीतना हारना सब बेकार है, किसी भी हालत में कोई ऑस्पिशियसनेस नहीं होने वाली। अब केशव का मतलब पर समझते हैं, केशव के दो मीनिंग है। एक केशव का मतलब है जिन्होंने, जो हमेशा अपने केशी डेमन, केशी नाम का एक राक्षस था,
वो हम आगे जब हम महाभारत में या भागवत में आगे जाएंगे तो सुनेंगे। उसका वध किया था कृष्ण ने, इसलिए उनका नाम एक बढ़ गया केशव। वो अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, क्यों केशव नाम दिया उन्होंने स्पेशली इसमें, क्योंकि दानवों को मारकर आप अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो दानव मेरे अंदर आ गया है, ये लेमेंटेशन का, इल्यूजन का, इसको प्लीज मेरे दिल से निकालिए और मेरी रक्षा कीजिए। और एक श्रीमद् भागवतम में केशव का एक और कॉन्फिडेंशियल मीनिंग है। जब राधा रानी, कृष्णा राधा रानी की कंघी करते हैं, केश बनाते हैं, तो उससे भी उनका गोपियों ने उनका प्यार से नाम केशव रख दिया था, क्योंकि ये राधा रानी का केश बनाते थे। अब ये लास्ट श्लोक है आज के लिए, 7 बज गए हैं। ना च श्रेय नुपस्यामि हत्वा स्वजनम आवे, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, ना च राज्यम सुखानि च। ओ कृष्ण, मैं इस बैटल से किसी भी तरह का कोई ऑस्पिशियसनेस नहीं देख रहा हूँ। मेरे को अपने ही रिश्तेदारों को मार के कोई सुख नहीं मिलने वाला। मैं ना जीतना चाहता हूँ, ना मुझे कोई किंगडम चाहिए, ना मुझे कोई खुशी चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में 1 मिनट में सुन लेते हैं। अब जो बड़े योगी होते हैं ना, जो तपस्या वगैरह करते हैं, उनको स्वर्ग लोग मिल जाता है अपनी तपस्या के बल से। और जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, चाहे अधर्म की तरफ से चाहे धर्म की, सैनिक जो होता है वो, क्योंकि अपने राजा के लिए उनको भी स्वर्ग ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो युद्ध में लड़ते हुए मरे हैं। लेकिन इस तरह से लगता है कि जो पर्सन युद्ध में मारा जाएगा उसकी तो ऑस्पिशियस हो जाएगी कि उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जो जीतेगा उसको तो कोई, अर्जुन का ही आर्ग्यूमेंट है, उसको तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो कोई आर्ग्यू कर सकता है कि अगर जीतेगा ठीक है तो एटलीस्ट राज्य और सुख तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग ना, उसने चाहे लोगों को मारा, जस्ट इन केस वो उसके लिए अच्छा एक्टिविटी, क्योंकि जो मरा उसको तो स्वर्ग मिल गया, लेकिन जिसने मारा उसको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो मरा है उसका आर्गुमेंट है उसको किंगडम तो मिलेगा। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे तो किंगडम भी नहीं चाहिए, मुझे किंगडम से कोई सुख ही नहीं चाहिए, अपने रिश्तेदारों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं, आज थोड़ा 2 मिनट ऊपर हो गए, समय हो गया है। और अगेन कोई क्वेश्चन तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये मुझे लग रहा है अभी ये 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 43 श्लोक है या 46, सॉरी कंफ्यूजन है। तो ये तो क्योंकि अब छोटा छोटा वो आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगा 2 दिन में हम लोग कंक्लूड कर देंगे। चलो, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लोग फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू लावण्या। हरे कृष्णा। एंड करते हैं फिर।